त्योहारी सीजन के इस खास अवसर पर स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस के दिवाली स्पेशल एपिसोड में। मैं हूं दीपक यादव। दिवाली त्योहार है देवी लक्ष्मी का, समृद्धि का, प्रगति का, उन्नति का और प्रकाश का। घर कोई छोटा मोटा फैसला नहीं होता है। लोग अपने जीवन भर की पूंजी इसमें लगा देते हैं, तब कहीं जाकर उन्हें चार दीवारी एक छत नसीब होती है। ये एक भावनात्मक निर्णय होता है जिसमें घर की लक्ष्मी का भी बड़ा योगदान होता है। मकान खरीदने से लेकर उसे घर बनाने तक इस शुभ अवसर पर हर कोई अपने जीवन में कुछ नया जोड़ना चाहता है। लंबे समय से प्रथा रही है कि लोग इस दौरान या तो घर खरीदते हैं या फिर गृह प्रवेश करते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि में हमने देखा कि 3 से 11 अक्टूबर के बीच मुंबई में 5,199 घरों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो कि बीते साल के मुकाबले 13% अधिक ग्रोथ है। अगर हम ओवरऑल एमएमआर की बात करें तो डेटा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि मुंबई में हर महीने औसत 10,000 से अधिक घरों का रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन त्योहारी सीजन सबसे खास होता है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए ये त्योहारी सीजन कैसा है, क्या नया ट्रेंड है प्रॉपर्टी मार्केट में, किस तरह के ऑफर्स दिए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि आज का शो इसलिए भी खास है क्योंकि आज हमारा जो पैनल है वो नारी शक्ति हो गया है, क्योंकि हमारे साथ रियल्टी सेक्टर की नारी शक्ति मौजूद हैं। हमारे साथ हैं श्रद्धा गोराडिया, डायरेक्टर दोस्ती रियल्टी। हमारे साथ हैं श्रद्धा केडिया अग्रवाल, डायरेक्टर ट्रांसकॉन। और हमारे साथ हैं सृष्टि आनंद मेहता, चीफ एडवाइजर पैराडाइम रियल्टी। बहुत स्वागत है आपका श्रद्धा जी और सृष्टि जी। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही होगा कि ये जो ट्रेंड हमने देखा है हर बार की तरह से बदलता रहता है, त्योहारी सीजन में लोग कुछ ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो शुरुआत में चाहूँगा श्रद्धा जी आपसे करें, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है एज दोस्ती रियल्टी? आपने इस बार इस फेस्टिव सीजन में किस तरह के ऑफर्स दिए हैं, कैसा रिस्पांस कंज्यूमर्स की तरफ से आ रहा है? जनरली हर त्योहारों का रिस्पांस एक्सीलेंट होता है। आई मीन a festival is the most auspicious time for a customer to buy a house, and historically also it has been proven that people do wait for mainly festivals like Navratri and Diwali to buy a house. And at the same time, while home buyers, being a seller's market, especially since the past couple years, it's been completely a seller's market. Home buyers are even awaiting very good deals and discounts from developers. And I would not only categorize Dosti, but I would say all the developers across the region have gone all out in setting very attractive prices, at the same time creating a very positive buyer sentiment, and the prevailing marketing conditions have also been excellent. So everybody is expecting a very good, healthy pipeline of sales this festival. श्रद्धा जी, आपका क्या रिएक्शन रहेगा? हम पूरे साल में ये लास्ट क्वार्टर का वेट करते हैं और आई थिंक सारी कंपनीज का यही रहता है। या ये जो कस्टमर्स हैं, काफ़ी न्यू बायर्स हैं, काफ़ी जिनकी फैमिलीज बड़ी हो रही है, शुभ पीरियड है, सबसे अच्छा माना जाता है, लक्ष्मी जी है, सेल्स आर थ्रू द रूफ। साल की लगभग आई थिंक 30 से 35% सेल इसी क्वार्टर में होती है। हाँ, और अगर आप देखें तो इस साल वैसे भी काफ़ी सेल्स हाई रही है। जैसे ये साल में अगर आप कंपेयर करें लास्ट 5 साल से 12% ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस ये साल के पहले 9 महीने में हुई है। तो दिवाली तो धमाकेदारी होगी। एंड सब वेट करते हैं, सेंटिमेंट रहता है हमारी कंपनी का, सेल्स वालों का, हमारे चैनल पार्टनर्स का, बैंकिंग पार्टनर्स, सबको चाहिए कि जो भी घर ले खुशी से ले, उनका सपना पूरा हो। तो फेस्टिव पीरियड है, अच्छा ही रहता है। सृष्टि जी, मेरा आपसे सवाल ये था कि पिछले फेस्टिव सीजन के मुकाबले इस बार आपको किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? So इस बार as I said, OND quarter is always a fabulous quarter. Most of the launches यही quarter में slated रहते हैं. Reason being आपको दशहरा as well as धनतेरस दोनों का ही एक festive माहौल मिलता है. And there is also that 16 days का पितृपक्ष का एक section हो जाता है जहाँ पे कि transactions literally नहीं होते, visits भी बहुत drop off हो जाते हैं. So जो हमने notice किया है कि of course the walk-in numbers have spiked up a lot. And we are anticipating a good volume growth. ये OND quarter में special attribution to the October month itself. And also in terms of Mumbai market overall, last year जैसे मुंबई मार्केट ने पूरे साल में 1 लाख करोड़ किया था। ये जो जून के मंथ में एक रिपोर्ट आई थी उसमें ये कहा गया था ऑलमोस्ट 60% हो चुका है और ये साल का एंटिसिपेशन है 1,35,000 that kind of a number. So I think we all are looking forward to a great quarter and close this
calendar year with a bumper and a financial year of course with a better bumper again because वहाँ नवरात्र ये संक्रांति भी आ जाती है. So even that's one of the auspicious occasions. बिल्कुल, पार्टी का इंतजार होता है और पार्टी आ चुकी है. श्रद्धा जी, एक बार फिर से आपके पास आएंगे. अगर हम ट्रेंड की बात करें तो इस बार किस तरह का ट्रेंड हम देख पा रहे हैं? कंज्यूमर्स किस तरह की इन्वेंट्रीज को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं? So ideally, when anybody is looking to buy a real estate product or like a home, which is definitely सब लोगों का सपना होता है ना कि इस लाइफ टाइम में एक तो घर लेना ही चाहिए. There are three main concepts. People look at amenities, people look at location, and people look at the sizes of the flat. और अभी जो ट्रेंड आ रहा है, मिड साइज होम्स आ रहे हैं. पहले कोविड टाइम पे थोड़े छोटे हाउसेस थे. फिर it kind of just increased a little into like mid living, and today I can say that customers are looking at larger homes, slightly larger homes comparatively. Earlier as Dosti, even we used to build very small, we used to build compact sized homes because the market preferred that. And COVID also gave a lot of buyers to buy two houses. You know, a lot of people जो joint families में रहते थे, उन लोगों को लगा कि, you know, rather than staying in one house altogether, might as well we buy another house of our own and stay there. So COVID time, the affordable market picked up very well. I think अभी 1-2 साल से थोड़े बड़े घर की डिमांड आ गई है और वो भी बहुत ही अच्छा चल रहा है. एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है. आपको, आई एम श्योर वी आर ऑल वेरी अवेयर ऑन द अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दैट्स बीन ऑल अराउंड द कंट्री. द कोस्टल रोड हैज आल्सो गिवन अ वेरी गुड राइज टू द प्राइसेस. एट द सेम टाइम the Nhava Sheva roads, the entire infrastructure in the Thane, Kalyan, Bhiwandi belt and in the Vasai Borivali belt has also given a very good just a very good rise to, like, you know, real estate housing in general. So people have even at the same time, along with buying a house, people are looking at even buying cars for themselves, and at the same time they are even looking at living based on the metro lines also. So a lot of these things do add up to the premium of a product, and I can say that the trend currently is increasing day by day. Prices are also rising. At the same time, it is a buyer's market too, and developers are also in a very good state of mind to, like, you know, go all out in selling their homes. दोनों तरफ से हम देखते हैं कि फेस्टिव सीजन का इंतजार दोनों को होता है. डेवलपर्स को भी होता है, होम बायर्स को भी होता है, बिकॉज अच्छे ऑफर्स होते हैं. तो श्रद्धा जी, आपसे मैं ऑफर्स समझना चाहूँगा. इस बार मार्केट में किस तरह के ऑफर्स हम देख पा रहे हैं? बिकॉज अगर हम दिवाली को हटा भी दें तो पिछले 3-4 साल में हमने बहुत अच्छा सेल देखा है. और लग्जरी की तो खैर क्या ही बात करनी, लग्जरी तो अपने आप में कुछ अलग ही कर रहा है. तो अगर हम ऑफर्स को इसमें क्लब करने की कोशिश करें तो इस बार फेस्टिव सीजन में किस तरह के ऑफर्स निकल के आए? सो इस टाइम जैसे ट्रांसकॉन के यहाँ हम लोग सोच रहे थे कुछ ऐसा ऑफर निकाले जो मार्केट में एक्सेप्टेबल भी हो. एंड हमने ट्राई किया कि जो अभी जैसे होम लोन्स है, जो भी आज मोस्ट हाउसेस जो हम देखते हैं ड्यूअल इनकम हाउसेस है. नारी शक्ति की बात की अपने, वैसे ही डिसीजन मेकर्स भी विमेन है. आज को एप्लीकेंट भी विमेन है. सो जो होम लोन्स है उसमें अभी जैसे आपकी ईएमआई है, लगभग आप सोचिए अगर आप 2.5 से 3 करोड़ का फ्लैट ले रहे हैं, तो वो जब आप लेंगे आपकी ईएमआई एक्स अमाउंट की आएगी, उतना आपका महीने का खर्चा बढ़ गया, आपका आउटफ्लो बढ़ गया और आप बंद जाते हैं. तो हम इस टाइम ट्राई कर रहे हैं कि आपकी जो ईएमआई है वो फिक्स्ड ईएमआई रहे, चाहे वो पोजेशन हो या ओसी हो, जो भी पहले आता है उसमें से. तो अभी अगर आप बोल रहे हैं कि 3 करोड़ का टिकट साइज है, तो हम उसका ईएमआई 30,000 पे बांध देंगे. एंड फिर आपका एटलीस्ट बाकी का आउटफ्लो आप इन्वेस्ट कर लीजिए, उसका यू कैन सी योर मनी ग्रो. तो ऑफर्स आ रहे हैं कस्टमर लेड. जैसे अभी मार्केट में काफ़ी सारे ऑफर्स चैनल पार्टनर्स और ब्रोकर्स को भी इंसेंटिवाइज करना चाहते हैं, बिकॉज सब साथ मिलके सेल करते हैं इवेंचुअली. फिर काफ़ी जन का ऑफर इस टाइम देखा है जिसमें डिस्काउंटेड रेट्स नहीं बोल के एड ऑन्स है. जैसे इंटीरियर डिजाइनर्स के साथ पैकेजेस कर लिए, किसी ने लग्जरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ टाई अप कर लिया. तो ये प्रकार के काफ़ी ऑफर्स मार्केट में आ रहे हैं जहाँ पे आप डिस्काउंट नहीं बोल के कन्वीनियंस एंड लग्जरी बढ़ा रहे हैं लाइफस्टाइल की. मतलब अच्छा बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहे हैं और उनको इजीली पेमेंट वो कर सकें, ऐसे ऑप्शंस दिए जा रहे हैं. सृष्टि जी, आपके पास आएंगे. महाराष्ट्र में अगर हम देखते हैं तो महिलाओं के घर खरीदने पर उनको ज़्यादा फायदा मिलता है, स्टैम्प ड्यूटी की छूट मिलती है. इस फेस्टिव सीजन में महिलाओं की भागीदारी कितनी ज़्यादा देखने को मिल रही है? क्या आगे बढ़कर वो, क्योंकि होम मेकर हैं, उनका
डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जब उनके नाम प्रॉपर्टी हो जाती है तो थोड़ा सा फायदा भी ज़्यादा हो जाता है। तो महिलाएं कितना आगे आ रही हैं इस फेस्टिव सीजन अपने घर के डिसीजंस में और उनके रजिस्ट्री के तौर पर अगर हम देखें तो? सी एक्चुअली जो डेल्टा है स्टैम्प ड्यूटी का फॉर लेडीज़ फर्स्ट ट्रांजैक्शन पे 5% पे एक 1% का इंसेंटिव मिलता है। अगर आप हमारे प्रोजेक्ट्स की बात करें पैराडाइम रियल्टी की, तो जितना हमारे यहाँ जो डेटा दिखता है, कस्टमर्स जो फीमेल कस्टमर्स है जो सोलो ओनर्स है, वो रेंज एक्चुअली बहुत बड़ा नहीं है, वो 7 to 8% का रेंज होता है। एंड whether I call it luxury or whether I call it for the affordable segment as well. So वहाँ पे क्या होता है, affordable segment में बोलो या luxury में self fund cases में ही ऐसा situation हो पाता है जिसमें कि you see certain female owners that too age wise थोड़े higher segment के लोग। ये जो 1% का डेल्टा है, अगर ये थोड़ा और बड़ा होता तो ये काफ़ी इंसेंटिव होता कि एज अ हाउस होल्ड इवन प्रॉपर्टी जो है एक फीमेल ओनर के नाम पे की जा सके। जहाँ तक बैंक एलिजिबिलिटी बैठती है तो वो फिर एक हाउस होल्ड इनकम पे एज अ को ओनर ही बैठ पाती है। अगर सोलो ओनर एज अ लेडी ओनर रहना है तो उस केस में वही है, थोड़ा मोर मेच्योर्ड ऑडियंस आपको देखने मिलता है। एंड आई वुड ओनली अपील कि ये जो फेस्टिव सीजन्स में स्पेशली अगर गवर्नमेंट ये सब इंसेंटिव्स को थोड़ा और ल्यूक्रेटिव कर दे फीमेल बायर्स के लिए, जैसे एक डिस्काउंट, जैसे जो 5% है स्टैम्प ड्यूटी, उसको एक मे बी फॉर अ मंथ और 2 months एक कुछ और बेनिफिट दे दे वहाँ पे, तो ये सही में स्पाइक करेगा वॉल्यूम्स को। बिल्कुल, गवर्नमेंट से तो काफ़ी लंबे समय से आप लोग मांग करते रहे हैं, एज ए क्रेडाई एज ए नरेट को बहुत सारी मांग होती रहती है कि ये मिले वो मिले, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कुछ मिलता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम सेल्स बहुत अच्छी देखते हैं। श्रद्धा जी, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि अभी हमने जो रिसेंटली एक ट्रेंड देखा है कि लग्जरी मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, डेवलपर्स का भी फोकस लग्जरी की तरफ बहुत तेज़ी से गया हुआ है, अफोर्डेबल सेगमेंट थोड़ा कमज़ोर होता हुआ दिखा। तो आप लोग किस तरह से आगे प्लानिंग कर रहे हैं, किस तरह से आगे फ्यूचर की जो आपके प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं वो लग्जरी में ही होंगे या मिक्स होंगे या अफोर्डेबल की तरफ भी थोड़ा बहुत ध्यान है? एक्चुअली हमारा एक पूरा मिक्स्ड मॉडल ही है एंड द वर्ड लग्जरी इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव वर्ड। लग्जरी सबके लिए है, अफोर्डेबल लोगों के लिए भी लग्जरी है, लग्जरी आई मीन मिड सेगमेंट के लिए भी जो मिलता है लग्जरी है, और अपर सेगमेंट के लिए भी सब कुछ लग्जरी होता है। सो आई पर्सनली फील दैट हमारे तो मिक्स्ड, हमारी 2 टाउनशिप्स है, मोर देन 150 एकर्स के दोनों टाउनशिप्स है। एक टाउनशिप पूरा अफोर्डेबल सेक्टर्स का है, वहाँ पे भी आई मीन हर वीकेंड को 20-30 बुकिंग्स ऐसे ही आ जाते हैं मार्केटिंग के बिना। Offers, whenever we do have a campaign, when we do have offers going on, definitely we get like almost 100 bookings sometimes in like 2 weeks. And दूसरा जो टाउनशिप है वहाँ का मिक्स्ड है, पूरा अफोर्डेबल है, मिड सेगमेंट प्रीमियम भी है और अपर लग्जरी भी है। वहाँ पे वहाँ के भी सेल्स बहुत ही बढ़िया है। ओवरऑल हर वीकेंड 10 या 20 फ्लैट्स बिकते हैं। हमारे जो सिटी के प्रोजेक्ट्स है वो सब प्रीमियम और अपर प्रीमियम प्रोजेक्ट्स है, उनके भी डिमांड्स बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। One of the other reasons why the demands are going well also is because the properties are nearing possession, the permissions and sanctions are coming in on time, and overall the home loan rates and all the other segments are playing out very well from a pricing perspective. Okay. हम city में 8 new projects के लिए we are coming along with 8 new projects in the city in the next 2-3 years. Okay. और those projects are going to be ranging from premium to super high-end projects, and at the same time Thane and beyond is going to be affordable and a mixture of them. So I don't want to categorize that only luxury is playing out very well. I feel luxury is luxury for each and every person. Everything is, I mean, we can't sit and like play around on that word, and I feel everything is a luxury for someone. So overall I feel the market is doing very well and affordable is doing as well as luxury. श्रद्धा जी, जो हम ट्रेंड देख रहे हैं लग्जरी का बहुत तेज़ी से बढ़ा, लेकिन दूसरा जो फ्लिप साइड है कि अफोर्डेबल सेगमेंट लगातार नीचे जा रहा है, तो
लगातार नीचे जाने की वजह से एक दूसरी तरफ टेंशन भी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम फिर से बबल की तरफ बढ़ रहे हैं, जो लास्ट टाइम हमने देखा था कि लग्जरी में सारे डेवलपर्स का फोकस चला गया था। हालांकि बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब PMAY की स्कीम लेकर आई, तमाम तरह के फ़ायदे दिए, तो अफोर्डेबल हाउसिंग को सहारा मिला था, लेकिन एक बार फिर वापस अफोर्डेबल हाउसिंग नीचे जा रहा है। तो इसको देखते हुए आपका फोकस किधर है? उधर भी है अफोर्डेबल की तरफ या बिल्कुल नहीं है? सो एज अ ग्रुप, एज ट्रांसकॉन, हमारा फोकस मेनली लग्जरी पे है, मिड सेगमेंट भी है। तो वी आर सिचुएटेड इन द वेस्टर्न सबर्ब्स। अब जैसे अंधेरी, बैंड्रा, जहाँ मेरी लोकेशन है जिस टाइप की, वहाँ पे मोस्टली मिड लग्जरी, मिड सेगमेंट आएगा। आई वोंट से अफोर्डेबल, बट एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि अफोर्डेबल की तरफ ध्यान नहीं है, बिकॉज जैसे श्रद्धा ने भी बताया, वो सेगमेंट भी चल रहा है, साइड बाय साइड चल रहा है। बस लग्जरी का अल्योर थोड़ा ज़्यादा है, लोगों को दिखता ज़्यादा है वो, बट ध्यान दोनों पे रहता है। जैसे हमारे प्रोजेक्ट्स में भी, जैसे बैंड्रा में एक प्रोजेक्ट है, बैंड्रा तालाब के सामने सिल्वर बे, वहाँ पे 2 बेडरूम के फ्लैट्स है। उसका प्राइस पॉइंट इतना स्वीट है कि आप बैंड्रा में है, सीलिंग के बाजू में है, पर आप पाली हिल का प्राइस नहीं दे रहे हैं। तो वो ना मैं उसको अफोर्डेबल बुलाना चाहूँगी, ना मैं उसको मिड लग्जरी, वो लग्जरी ही हुआ। तो आई थिंक वो टर्म चेंज हो रहा है, उसका यूज चेंज हो रहा है, बट ध्यान सारे सेगमेंट्स पे रहता है। डेफिनेटली जो आपके प्रोजेक्ट हैं, जो लोकेशन है, वो तो लग्जरी के अलावा कुछ आप बना भी नहीं सकते, क्योंकि मजबूरी है, और सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं रियल एस्टेट में कि लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। जैसी लोकेशन है वैसी प्रॉपर्टी बनती है, और इत्तेफाक से कि आपकी सारी प्रॉपर्टीज ही लग्जरी हैं, तो क्या कर सकते हैं, अच्छा ही है, और भी प्रोजेक्ट हैं। सृष्टि जी, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि अक्सर हम देखते हैं कि जो रियल एस्टेट भारत में क्रिएट कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले नेटकॉन हुआ था, हम वहाँ गए, हमने वहाँ का जो डेवलपमेंट देखा, और भी कंट्रीज़ में जिस तरह से रियल एस्टेट बढ़ता है, क्या हम उस तरह से बढ़ रहे हैं? ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन इंफ्रा के साथ क्या हम मैच कर पा रहे हैं? क्योंकि रियल एस्टेट डेवलपर्स तो अपने लिए बहुत अच्छा कर देते हैं, आप बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाते हैं, सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन शायद उस तरह का आपको सपोर्ट नहीं मिलता इंफ्रा की ओर से। वैसी सड़कें नहीं मिलती हैं, वैसे सीवर नहीं मिलते हैं, वैसे ब्रिजेस नहीं मिलते हैं, मॉल पार्क नहीं मिलते हैं, तो उसके साथ वो मर्ज नहीं हो पाता है प्रोजेक्ट। आप लोगों का जो विज़न है, गवर्नमेंट का विज़न कैसे मैच होगा, किस तरह से आगे बढ़ेंगे? So I think government is doing a lot in terms of infra, और आप देखिए connectivity wise, आज जैसे कोस्टल रोड ले लिया या द सेतु लिंक ले लिया है, you actually see government spending a lot since last 5-6 years, और infrastructure definitely बढ़ रहा है। The reason why you also see the wealthy people increasing in Bombay is because the infrastructure is becoming so powerful. Aaj technically Bombay as a city has the highest number of billionaires in India, which is as per as the latest report. So definitely the infrastructure is going to that level, international level. As developer, we always promise कि हम आपको अच्छा space planning, good product, और जो international kind of sanitary ware है, windows है, हम हमारे project में सब कुछ 100% कोशिश करते हैं. When it comes to जो infrastructure in and around, I think government is being very helpful. बिल्कुल. इसी के आगे एक और सवाल मैं लेना चाहूँगा. जो घर खरीदना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत सारे ऑफर्स हैं, लेकिन जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखते हैं, उनके लिए किस तरह के ऑप्शंस हैं? क्योंकि इस बार हमने देखा कि पिछली दिवाली के मुकाबले इस दिवाली इन्वेस्टर भी काफ़ी कुछ रियल एस्टेट में एक्टिव मोड में दिखे हैं. अब ऑप्शन भी बहुत सारे हैं, रीट्स भी है, SM रीट्स भी है, आपके फ्रैक्शन ओनरशिप, बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं. तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इस दिवाली अगर आप सजेस्ट करना चाहें तो कहाँ इन्वेस्ट करने का सजेस्ट करेंगे? सी डिपेंडिंग ऑन एक्चुअली आजकल तो ऐसा है कि कैपिटल गेन का भी जो एक है, अगर आपको वो भी कहीं ना कहीं हेज करना है और आप एक हाई एंड इन्वेस्टर हो तो आई थिंक यू हैव बुके ऑफ ऑप्शंस एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ जो typically small size investments करते हैं 1 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट में समथिंग. There are a lot of developers including us अच्छे पेमेंट प्लान्स लेके आए हैं
इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टर फ्रेंडली। बिल्कुल, यानी अगर हम देखना चाहें तो ऑप्शन बहुत सारे हैं, बात चाहे घर खरीदने की हो, बात चाहे इन्वेस्ट करने की हो। और इस फेस्टिव सीजन जो कि 9 दिनों में, नवरात्रि के 9 दिनों में जिस तरह का रिएक्शन दिखा है, उससे उम्मीद की जा रही है कि ये फेस्टिव सीजन रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए बहुत शानदार होने वाला है। फेस्टिव सीजन के बाद फिर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इस बार कैसा रहा फेस्टिव सीजन। हमारी शुभकामनाएं हैं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, घर खरीदें, खुश रहें, मस्त रहें। हमारे डेवलपर्स शानदार प्रोजेक्ट बना रहे हैं और आप उनको शानदार तरीके से खरीदें और बेस्ट प्रॉपर्टी खरीदें। हाँ, सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात जो हम हर बार कहते हैं कि किसी ऐसी प्रॉपर्टी, किसी ऐसे प्रोजेक्ट में ना फंसें जिससे आपको तकलीफ हो। खूब ड्यू डिलिजेंस करें, जांच पड़ताल करें, उसके बाद ही कहीं पर निवेश करें। बहुत शुक्रिया करेंगे श्रद्धा जी, आपका भी श्रद्धा जी, और शशि जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रॉपर्टी प्लस के इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ।